पाकिस्तान और जो पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं, मां भारती के 3 टुकड़े हो गए। अंग्रेज जाते जाते देश के 3 टुकड़े कर गए। और आपको थोड़े ही दिन पहले की बात स्मरण रखनी चाहिए कि किस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे अपने भाइयों के घरों को लूटा गया, बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया और हमारे देवस्थानों को अपवित्र किया गया। हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि अगर हम संगठित नहीं रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें फिर से कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में ना उलझना पड़ जाए कि हमारे उन अमर बलिदानी वीरों ने जिन भावनाओं के साथ कितने ही संघर्षों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद देश को आजाद करवाया, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें फिर से सोचने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी सुलग रहे हैं। पाकिस्तान आजाद हुआ लेकिन वहां के गए देश के अंदर के क्या हालात हैं हमसे छुपे नहीं हैं। आटे के ट्रक लूट लिए जाते हैं, भूखमरी के शिकार हैं लोग। बांग्लादेश के क्या हालात हैं हमसे छुपे नहीं हैं। लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि आजादी के इतने वर्षों बाद हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। चाहे G20 में भारत की भव्यता दुनिया ने देखी। G20 की जब समिट हुई पिछले वर्ष, तो भारत की भव्यता को दुनिया ने माना। और जब पिछले वर्ष भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र भगवान राम का जब मंदिर बना, तो भारत की अमर संस्कृति को दुनिया ने जाना। और साथियों, अभी 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। 40 करोड़ लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन किसी आतंकवादी या किसी बेईमान की मजाल नहीं कि वहां जाकर के हमारी सनातन संस्कृति के किसी भी हिस्से को दूषित करने का प्रयास करें। आज संगम के तट पर दुनिया भारत की संस्कृति की उस भव्यता को देख रही है जो सदियों से चली आ रही है। आज जब पूरी दुनिया के लोग आकर के देखते हैं कि एक ही जगह पर हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग इकट्ठे होकर के और सनातन संस्कृति के संगम में डुबकी लगाते हैं, तो आस्था से हमारे सर नतमस्तक हो जाते हैं। यह है हमारे हिंदुस्तान की वो ताकत जो आज दुनिया देख रही है। साथियों, इस अवसर पर कहने को बहुत कुछ है, बहुत विषयों पर आपसे इंटरेक्शन करने की भी इच्छा है, लेकिन हम सब की बाध्यता है, टाइम की लिमिटेशन है। मैं 2-3 मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। सर्वप्रथम, हमें अपने बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। शारीरिक और बौद्धिक दोनों दृष्टि से मजबूत बनाना है। जब तक आप बल और बुद्धि में मजबूत नहीं होंगे, आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप एक चीज देखिएगा कि हमारा इसी विश्व का एक छोटा सा देश है इजराइल। इजराइल ने अभी कुछ लोगों ने वहां आकर के इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। वहां की महिलाओं ने भी 47 हथियार उठा रखा है और आज उनको झुकने पर मजबूर कर दिया। आज वो हमास और आतंकवादी संगठन कमर तोड़ चुके हैं और इजराइल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। तो हमारे लिए न जातिवाद, न भाषावाद, न क्षेत्रवाद, सबसे ऊपर होना चाहिए राष्ट्रवाद। भारतीय की सेवा से बढ़कर हम लोगों के लिए कोई चीज नहीं हो सकती। जब तक हमें भारतीयता नहीं आएगी, अपने देश से, वतन से प्रेम करने का भाव नहीं आएगा, हम इस आजादी की भावना को और आगे ले जाने में तब तक कामयाब नहीं हो सकते। हमें इजराइल से सीखने की जरूरत है। हमारे गुरुजन भी बैठे हैं, बच्चों को कभी नक्शा रख के हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का बताना, इजराइल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी रेखा है इजराइल और चारों ओर से अरब देशों से घिरा हुआ है। उसने अरब देशों की नाक में दम कर रखा है क्योंकि पूरे नागरिक संगठित है, उनमें कोई जैतन या गद्दार नहीं। हिंदुस्तान भी जब सिकंदर भारत आया, फ्लैशबैक में आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जब सिकंदर विश्व विजेता भारत आया तो उसका सामना हुआ राजा पोरस से। पुराणों में और हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में भी राजा पोरस को हम पढ़ते हैं। छोटी सी सेना, सिकंदर ने अपने दूत को भिजवाया कि आप हमारी सेना का 2 घंटे भी मुकाबला नहीं कर सकते, फिर क्यों मर रहे हो? तो उन्होंने कहा, जब तक एक भी मेरा सैनिक जिंदा है तब तक आप हिंदुस्तान की भूमि को अपवित्र नहीं कर सकते। जानते थे
कि सिकंदर के सामने मरना तय है, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय, झुकने की बजाय मरना चुना और भारती की बलिवेदी पर अपनी आहुति दे दी। जब हम अभी यहाँ महाराणा प्रताप, जिनका नाम सुनते ही, जिनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन महाराणा प्रताप का गीत चल रहा था, मैं झुकूं किया। साथियों, बीकानेर महाराजा के छोटे भाई पृथ्वीराज अकबर के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज अकबर के दरबारी कवि थे, और जब महाराणा प्रताप ने मुगलों के दबाव में चित्तौड़ छोड़ा तो एक रात्रि को एक घास की रोटी बनाई राजकुमार अमर सिंह के लिए, और वो रोटी एक जंगली बिल्ला आया और लेकर भाग गया। तब महाराणा प्रताप के मन में ये बात आई कि मैं मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का महाराणा हिंदुआन सूरज, मेरा बेटा दर दर भटकता फिर रहा है और एक घास की रोटी बनाई वो भी जंगली बिलाऊ लेके भाग गया, तो मैं अकेला इस आजादी के लिए संघर्ष क्यों करूं? जब सबने तो हार मान ही ली थी, उस समय तत्कालीन जितने राजा थे, तो उन्होंने अकबर को एक लेटर लिखा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं। अकबर भारत का राजा बनके भी उसके मन में ये सूल की तरह चुभती रहती थी कि मेवाड़ के महाराणा अब तक उसके अधीन नहीं है। वो लेटर जैसे अकबर के वहां गया तो उन्होंने पृथ्वीराज से कहा कि तू तो भाट बना हुआ बिरदा रहा था कि राणा को कोई झुका नहीं सकता, कि मेवाड़ी पाक मेरे पगा में है। तो जैसे ही पीतल और पातल कन्हैयालाल जी सेठ जी की ये कविता है, हमारे सुजानगढ़ के थे, तो उन्होंने जैसे ही वो लेटर